देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपनी सरलता, इंसानियत और सबके मददगार होने के कारण सभी के दिलों में राज करते थे। आज वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके योगदान की चर्चा हमेशा होती रहेगी। रतन जी को लेकर कई कहानियां हैं। इंटरनेट पर उनके निधन के बाद उनके जीवन के बारे में कई किस्से सामने आए, लेकिन एक किस्सा उनके और संघ यानी आरएसएस से जुड़े गहरे रिश्ते को लेकर भी है। वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बार रतन टाटा अपने जन्मदिन के मौके पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अचानक से संघ मुख्यालय नागपुर पहुंच गए थे। उनको देख सब हैरान हो गए, लेकिन फिर संघ ने भी अपने सारे नियम और सादगी से इतर रतन टाटा का जोरदार स्वागत किया था। कहा जाता है कि कारोबार के आइकॉन के रूप में देश में स्थापित हो चुके रतन टाटा के जीवन में समाज सेवा, दान और राष्ट्रवाद, ये तीन बातें उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब ले गई। इसी के चलते 28 दिसंबर 2016 को रतन टाटा अपने 79वें जन्मदिन के मौके पर अचानक नागपुर पहुंच गए। स्वर्गीय नाना चुडासमा की बेटी भाजपा नेता शाइना एनसी के साथ दोपहर को रतन टाटा नागपुर एयरपोर्ट पर उतरे। उस वक्त नागपुर एयरपोर्ट पर जिसने भी उन्हें देखा, उन सभी की आंखें खुशी से चमक उठी। वहीं टाटा के स्वागत में नागपुर के सभी प्रमुख संघ पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अमूमन मेहमानों के स्वागत में जमावड़ा और तामझाम से संघ हमेशा दूर रहता है, लेकिन टाटा के स्वागत में संघ के कई प्रमुख लोग इकट्ठा हो गए थे। 2016 के अंतिम कुछ महीने टाटा समूह के लिए दिक्कत भरे थे। साइरस मिस्त्री को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद टाटा ग्रुप थोड़ी मुश्किल में आ गया था। ऐसे माहौल में अपने जन्मदिन पर रतन टाटा ने सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों में करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई थी। इस मुलाकात के दौरान भाजपा नेता शाइना एनसी भी उनके साथ थी। वहीं अपनी नागपुर यात्रा के दौरान रतन टाटा नागपुर के रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर भी गए। वहां उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी की समाधि पर नमन कर श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा और आरएसएस प्रमुख की एक और मुलाकात खासा चर्चा में रही थी, जब 18 अप्रैल 2019 को एक गोपनीय तरीके से मोहन भागवत ने रतन टाटा से मुलाकात की। अपनी दूसरी नागपुर यात्रा में भी टाटा संघ कार्यालय गए और सर संघचालक से मिले थे। भागवत और टाटा की बैठक 2 घंटे चली। उस दौरान उस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर भी देखा गया था। हालांकि संघ के कार्यकर्ता ने रतन टाटा और मोहन भागवत की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। कहा जाता है कि रतन टाटा इस दौरान 2 दिन नागपुर में रुके थे। इसके अलावा रतन टाटा और मोहन भागवत एक साथ मंच पर भी नजर आ चुके हैं। मोहन भागवत और रतन टाटा मुंबई के एक मंच पर साथ में नजर आए थे। आरएसएस के दिवंगत नेता नाना पालकर की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में रतन टाटा मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। ये मुलाकातें और अपना जन्मदिन संघ मुख्यालय पर मनाना, इससे साफ होता है कि रतन टाटा का आरएसएस और मोहन भागवत से गहरा रिश्ता था। रतन टाटा के गुजर जाने की खबर मिलते ही मोहन भागवत की प्रतिक्रिया भी आई थी। मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन सभी देशवासियों के लिए अत्यंत दुखद है। उनके निधन से देश ने एक अपना अमूल्य रतन खो दिया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को रात 11 बजे रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी और 10 अक्टूबर को वो पंचतत्व में विलीन हो गए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।